हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 6 सेमेस्टर की। वन बाय वन हम चैप्टर्स को कवर करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सो अब हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ठीक है। तो फर्स्ट हमें पता होना चाहिए बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। तो देखिए, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बच्चों, वो ब्रांच है साइंस की, ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस विच ब्रिंग्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनटू लाइफ प्रोसेसेस। मतलब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो हमारी लाइफ प्रोसेसेस है उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरीके से हेल्पफुल है बाय रिकॉग्नाइजिंग दी फंडामेंटल इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इंपॉर्टेंस है किसकी, लाइफ डिपेंडेंस ऑन मेटल आयंस। यहाँ पे जो हमारी मेटल आयंस है उनके क्या है, जिसपे हमारी लाइफ जो है डिपेंड करती है, ठीक है, उनकी इंपॉर्टेंस है, फंडामेंटल इंपॉर्टेंस है उसकी। या फिर सिंपल वे में हम बोले तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है बच्चों, स्टडी करते हैं हम इसमें रोल ऑफ मेटल आयंस इन बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर क्या रोल है मेटल आयंस का, उसको हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और ये जो ब्रांच है बच्चों बहुत ही फास्ट डेवलपिंग ब्रांच है केमिस्ट्री की। ऐसा क्यों है, बिकॉज इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम। जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें क्या है, इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए ये क्या है, हमारी बहुत ही फास्ट डेवलपिंग ब्रांच है केमिस्ट्री की। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों। तो देखिए, वो एलिमेंट्स जो रिक्वायर होते हैं मेंटेनेंस के लिए लाइफ की प्लांट्स एंड एनिमल्स की, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स के लाइफ के मेंटेनेंस के लिए जो रिक्वायर होते हैं हमें एलिमेंट्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, दीज आर इनडिस्पेंसिबल। मतलब ये जो होते हैं हमारे एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसेंशियल होती हैं। एंड द अब्सेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स रिजल्ट्स इन डेथ और अ सीवियर माल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और अगर इन एलिमेंट्स की क्या हो जाए बच्चों, अब्सेंस हो जाए, ये एलिमेंट क्या हो, अब्सेंट हो, तो क्या हो जाता है, इवन डेथ भी हो जाती है ऑर्गेनिज्म की, या फिर सीवियर माल फंक्शन हो जाता है, ठीक है, सीवियर इंपेयरमेंट हो जाती है ऑर्गेनिज्म के अंदर। ऑलराइट, उसके बाद है हाउ एवर दिस क्राइटेरियन कांट ऑलवेज बी सेटिस्फाई। ये जो हमारा क्राइटेरिया डिफाइन करने का इसेंशियलिटी को, हमेशा ये सेटिस्फाई नहीं रहता है, इसलिए दिस लीड टू ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ इसेंशियलिटी। तो यहाँ पे हम एक ब्रॉड डेफिनेशन देते हैं इसेंशियलिटी की, कि भी इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एन एलिमेंट मे बी कंसिडर्ड इसेंशियल। एक एलिमेंट को हम इसेंशियल कब मानेंगे, जब इट्स डेफिशिएंट इनटेक प्रोड्यूसेस एन इम्पेयरमेंट, ठीक है, जब उसको हम कम अमाउंट में लेंगे, कमी हो जाएगी उसकी, तो क्या होगा, वहाँ पे इम्पेयरमेंट हो जाएगी, ठीक है, फंक्शन के अंदर जो हमारे फंक्शन है वो इम्पेयर हो जाएगा। एंड व्हेन द रिस्टोरेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल लेवल्स ऑफ दैट एलिमेंट, और जब हम उस एलिमेंट को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, रिलीव्स द इम्पेयर्ड, ठीक है, इम्पेयर्ड फंक्शन। और जो हमारा इम्पेयर हुआ है फंक्शन, जो काम नहीं कर रहा है, वो दोबारा से क्या है, काम करने लग जाएगा और प्रिवेंट्स इम्पेयरमेंट। जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है इम्पेयरमेंट को। तो ये आपको ध्यान रखना है इसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में। ओके, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो ना ही तो ग्रो कर सकता है और ना ही क्या कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है अपनी लाइफ साइकिल को इसेंशियल एलिमेंट्स के बिना, ठीक है। इसेंशियल एलिमेंट्स अगर नहीं है तो जो हमारा ऑर्गेनिज्म है ना ही तो वो ग्रो कर पाएगा, ना ही कंप्लीट कर पाएगा अपनी लाइफ साइकिल। उसके बाद जो एलिमेंट हमें प्ले नहीं करते एक पॉजिटिव रोल, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जो प्ले नहीं करते हैं कोई भी पॉजिटिव रोल बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है, इसका भी ध्यान रखेंगे। नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे, वो एलिमेंट्स जिनका कोई भी पॉजिटिव रोल नहीं है बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स। तो वो एलिमेंट्स हो जाएंगे नॉन इसेंशियल। उसके बाद डिटरमाइन करना इसेंशियलिटी एलिमेंट की, वो क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे हम कुछ क्राइटेरिया है उसको देखते हैं, 4-5 पॉइंट्स से क्राइटेरिया की फॉर इसेंशियलिटी, उसको हम स्टडी करते हैं। द क्राइटेरिया फॉर एन इसेंशियल एलिमेंट्स आर, फर्स्ट है कंपैरेबल कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट इज प्रेजेंट इन टिश्यूज। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एक कंपैरेबल कंसंट्रेशन में जो हमारी एलिमेंट है वो प्रेजेंट होंगे टिश्यूज में, ठीक है। और जो हमारी फिजियोलॉजिकल डेफिशिएंसी है और एबनॉर्मेलिटी है वो हमें दिखाई देती है जब एलिमेंट क्या हो जाए, विड्रॉन फ्रॉम द डाइट। जब उससे हम अपनी डाइट में से जब उसको हम निकाल दे, अपनी डाइट में हम उस एलिमेंट को नहीं ले रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, एक फिजियोलॉजिकल जो डेफिशिएंसी है और एबनॉर्मेलिटी है वो हमें वहाँ पे दिख जाती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है यहाँ पे क्राइटेरिया जो है हमारा इसेंशियलिटी का, वो है डेफिशिएंसी और एबनॉर्मेलिटी। जो डेफिशिएंसी है, कमी है, या फिर जो एबनॉर्मेलिटी आई है, उसको हम रिलीव और प्रिवेंटेड कैसे कर सकते हैं, बाय द एडिशन ऑफ दैट
एलिमेंट, मतलब उस एलिमेंट की एडिशन से ही हम क्या कर सकते हैं, जो डेफिशिएंसी और जो एबनॉर्मेलिटी आई है उसको रिलीव कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद है फोर्थ, द एबनॉर्मेलिटी आर एक्कम्पैनिड बाय स्पेसिफिक बायोलॉजिकल चेंजेस। मतलब क्या है कि जो हमारी एबनॉर्मेलिटी होती है बच्चों, वहाँ पे क्या होता है, एबनॉर्मेलिटी होगी तो वहाँ पे स्पेसिफिक बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, विच कैन बी रेमिडाइड और प्रिवेंटेड, जिसको हम क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब बचाव कर सकते हैं। When the deficiency is checked, जब उसकी डेफिशिएंसी का हमें पता चलता है तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको रेमिडाइड कर सकते हैं, मतलब ट्रीट कर सकते हैं और उससे बचाव कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है स्पेसिफिक बायोकेमिकल फंक्शन इज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर एलिमेंट। मतलब क्या है कि जो एक स्पेसिफिक बायोकेमिकल फंक्शन होता है बच्चों, वो हमारा एसोसिएट होता है एक पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ में। तो ये क्या है, हमारे क्राइटेरिया है इसेंशियल एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट, comparable concentration of element is present in tissues। second, physiological deficiency और abnormality appear होगी जब एलिमेंट को हम अपनी डाइट में नहीं ले रहे हैं। थर्ड पॉइंट, जब उसको हम अपनी डाइट में लेना स्टार्ट कर देंगे, ऐड कर लेंगे उस एलिमेंट को, तो उसकी डेफिशिएंसी एबनॉर्मेलिटी है वो ठीक हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। उसके बाद एबनॉर्मेलिटी जो होती है वहाँ पे क्या होता है, उसकी वजह से स्पेसिफिक बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं जब उसकी डेफिशिएंसी का हमें पता चलता है। और स्पेसिफिक बायोकेमिकल फंक्शन एसोसिएट होता है एक पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ में। तो ये थे क्राइटेरिया फॉर एन इसेंशियल एलिमेंट्स। नेक्स्ट है जो हमारी इसेंशियल एलिमेंट्स है बच्चों, वो भी क्या है, टू टाइप्स के होते हैं। एक होती है हमारी बल्क एलिमेंट्स, ठीक है, दूसरी एक होती है हमारी ट्रेस एलिमेंट्स। तो फर्स्ट बल्क एलिमेंट्स एंड सेकंड वन ट्रेस एलिमेंट्स। अब बल्क एलिमेंट्स कौन से होते हैं, वो एलिमेंट्स जो फाउंड होते हैं हायर कंसंट्रेशंस में। ठीक है, सो बल्क एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स व्हिच आर फाउंड इन हायर कंसंट्रेशंस। उसके बाद है ट्रेस एलिमेंट्स। ट्रेस एलिमेंट्स कौन से होते हैं, वो एलिमेंट्स जिनकी हमें जरूरत होती है नीडेड इन वेरी लो कंसंट्रेशन, बहुत ही कम कंसंट्रेशन में जो रिक्वायर होती हैं। सो ट्रेस एलिमेंट्स आर दोज विच आर नीडेड इन वेरी लो कंसंट्रेशन। ओके, उसके बाद है एक होते हैं अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स। ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं, हम जो रिक्वायर होते हैं हमें एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी के अंदर, बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी के अंदर जो हमें रिक्वायर होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स। ठीक है, समझ में आया, बल्क एलिमेंट्स, ट्रेस एलिमेंट्स, अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स। उसके बाद जो हमारे इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं ना बच्चों, वो टॉक्सिक भी हो जाते हैं हमारे लिए। कब होते हैं टॉक्सिक, हायर कंसंट्रेशन पे, हायर देन नॉर्मल कंसंट्रेशन। नॉर्मल से जब वो ज्यादा हो जाए, हाई हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। ठीक है, बिकम टॉक्सिक। सो लाइक यहाँ पे सेलेनियम है। सेलेनियम जो है इसेंशियल होता है ट्रेस अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में कुछ एनिमल्स के लिए। ठीक है, सो सेलेनियम इज इसेंशियल इन ट्रेस अमाउंट फॉर सम एनिमल्स बट बिकम्स टू बी टॉक्सिक, प्रूव्स टू बी टॉक्सिक। ये क्या हो जाता है, हमारा टॉक्सिक हो जाता है हायर कंसंट्रेशंस में। ठीक है, ट्रेस अमाउंट में तो क्या है, ये कुछ एनिमल्स के लिए इसेंशियल है, बट जैसे ही हायर कंसंट्रेशन में होता है ये क्या हो जाता है, हमारा टॉक्सिक हो जाता है। ठीक है, समझ में आया इतना। देखिए बच्चों, नेक्स्ट 30 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हुए हैं, जो इसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए। तो यहाँ पे आ जाते हैं इसमें बल्क स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, मैक्रो मिनरल एलिमेंट्स, ट्रेस एलिमेंट्स एंड अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स, जिसके अंदर आते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो फर्स्ट है बल्क स्ट्रक्चर एलिमेंट्स। 6 एलिमेंट होते हैं इसमें, मैक्रो मिनरल्स में 5 है, ट्रेस में 9 है, अल्ट्रा ट्रेस के अंदर मेटल्स में 7 है और नॉन मेटल्स में 3 है। ठीक है, सो बल्क स्ट्रक्चर एलिमेंट्स के अंदर कौन से आ जाएंगे, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ये 6 एलिमेंट्स किस में आएंगे, बल्क स्ट्रक्चर एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, मैक्रो मिनरल एलिमेंट्स में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड क्लोरीन। ठीक है, उसके बाद ट्रेस एलिमेंट्स, इसमें कौन से आ जाएंगे, आयरन, कॉपर, जिंक, वेनेडियम, निकल, कैडमियम, लिथियम, लेड एंड टिन। ठीक है, तो ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये ट्रेस एलिमेंट्स हैं। उसके बाद है अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स, जिसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स में कौन से हैं, मैग्नीज है, मॉलिब्डेनम, कोबाल्ट, क्रोमियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक एंड सेलेनियम। उसके बाद है नॉन मेटल्स, इसमें फ्लोरीन, आयोडीन एंड बोरोन। तो ये क्या है, हमारी 30 एलिमेंट्स है जो इसेंशियल है लाइफ के लिए। तो इसमें हमने देखा बल्क स्ट्रक्चर एलिमेंट्स को, मैक्रो मिनरल एलिमेंट्स, ट्रेस एलिमेंट्स एंड अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स। तो इन सबको आपको
ध्यान में रखना है। सो कि स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।